हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तैयार हो जाइए, मैं आ गया हूँ वापस आपको साइंस पढ़ाने के लिए। तो तैयार हो जाइए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए, पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के। अब मैं शुरू करता हूँ। और हमने कल की क्लास जो थी उसमें क्या पढ़ा था, तो हमने फूड कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट फीड्स पढ़े, फिर उसके बाद में हमने प्रोटीन्स और मिनरल्स पढ़े, एंड देन विटामिन्स, वाटर और रफेज। कुल मिलाकर के 7 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। आज है वो है आप निकालना बैलेंस्ड डाइट। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट, BALANCED, बैलेंस्ड DIET। बैलेंस्ड का मीन्स होता बेटा संतुलित। क्या होता है? संतुलित होता है। और डाइट का मीन्स होता है भोजन। संतुलित भोजन कह दो या संतुलित आहार कह दो। डाइट का मीन्स भोजन भी होता है, आहार भी होता है। तो सबसे पहले तो बेटा देखो, हमारे को हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ता है। अगर हमारे को स्वस्थ रहना है तो हमारे को क्या चाहिए? हम जो खाना खाते हैं उस खाने में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही पोषक तत्व हो हमारे भोजन में। अगर एक ही होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हमारे को स्वस्थ रहने के लिए ऐसा भोजन करना पड़ता है, और जिस भोजन के अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए, ऑल न्यूट्रिशंस होने चाहिए। जैसे इसीलिए हम ऐसा भोजन नहीं कर सकते जिसके अंदर सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं, इसीलिए हमारे को एक ऐसे भोजन आइटम के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता होती है, ऐसे भोजन वस्तुओं की हमारे को आवश्यकता होती है जिसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए। सभी पोषक तत्व कैसे? यानी कह दूं कि एनर्जी गिविंग फूड भी होना चाहिए हम जो भोजन करते हैं उसमें। उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग फूड भी होना चाहिए, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स भी होना चाहिए। ये तीनों प्रकार के भोजन होने चाहिए हमारे शरीर के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर तीनों प्रकार के क्या होने चाहिए? तो पोषक तत्व होने चाहिए। मैंने बता दिया। तो सबसे पहले किसको कहते हैं बैलेंस डाइट? संतुलित भोजन किसको कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं उनको संतुलित भोजन कहा जाता है। यानी कि उसमें एनर्जी गिविंग फूड्स हो, उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग हो, एंड उसके अंदर प्रोटेक्टिव फूड्स हो। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। और क्या डेफिनेशन है? ए डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिशंस, ए डाइट containing all the nutritions, a diet containing all the nutritions in their proper quantities, is known as the बैलेंस्ड डाइट। तो यानी कि और ये डाइट यानी ऐसा भोजन या ऐसा आहार, ऐसा भोजन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिशंस। कंटेनिंग मीन्स होता है समाहित, इसमें शामिल होते हैं। क्या होते हैं? ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं। इन देयर प्रॉपर क्वांटिटीज, यानी उनमें प्रॉपर यानी सही, उचित, और क्वांटिटीज का मीन्स मात्रा, उचित मात्रा में, सही मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए जिस भोजन में शामिल होते हैं उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। जैसे कि इन ए बैलेंस डाइट, इन ए BALANCED बैलेंस डाइट, एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स। वो जो शामिल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आर प्रेजेंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे कह देता हूं, आर
PRESENT, present in CORRECT, करेक्ट। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मीन्स होता है समानुपात, समान अनुपात के अंदर जिसमें ये सभी प्रकार का भोजन होता है उसको बेटा संतुलित भोजन कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं तो ये जो बैलेंस डाइट होता है ये सबके लिए सेम नहीं होता है, यानी कहूं तो चिल्ड्रंस के लिए अलग होता है, उसके अलावा जो नर्सिंग मदर्स होती है उसके लिए अदर होता है, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके लिए अलग होता है, और कोई लेबरर होता है, लेबर यानी मजदूर करने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी होता है, उसके लिए भी बैलेंस डाइट अलग होती है। कैसे अलग होती है? जैसे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तेजी से ग्रो करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए, तेजी से ग्रो करने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब छोटा बच्चा है तो आपको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट तो खाता नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट कैसे खाएगा, यानी कि वो जो रोटी होती है वो तो खाता नहीं है, इतना ज्यादा नहीं खाता है ना छोटा बच्चा, इस कारण से उसको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन में हम कोई भी, जैसे आपको पता हो तो बाजार से मार्केट से लेके आते हैं ना, वो ऐसा कुछ आता है ना, वो सेरेलेस वगैरह आता है, वो उनको खिलाया जाता है क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए। उसके अलावा जो नर्सिंग मदर्स होती है और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उस प्रेग्नेंट वुमेन को और नर्सिंग मदर को भी प्रोटीन ज्यादा चाहिए। और वो प्रोटीन उसको किसमें मिलती है तो आपको पता है, वो डॉक्टर उनको दवाई देता है, पाउडर के रूप में डिब्बा देता है, और वो पाउडर फिर दूध के साथ में पिया जाता है। तो उस पाउडर में भी प्रोटीन होती है, दूध में भी प्रोटीन होती है। उसके अलावा कोई लेबरर होता है, मजदूरी करने वाला आदमी होता है, मजदूर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फीड चाहिए ज्यादा एनर्जी के लिए। इसीलिए आपको पता होगा, अगर कोई मजदूरी करने जाता है तो अपने साथ में एक बड़ा टिफिन लेके जरूर जाता है, जिसमें लेके जाता है कम से कम 10 रोटी लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए काम करना, उसको तो एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको सारे दिन। इस कारण से वो अपने टिफिन में क्या लेके जाएगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट लेके जाएगा। अब बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ टेकिंग इम्बैलेंस्ड डाइट। कंसिक्वेंस का मीन्स बेटा होता है परिणाम, रिजल्ट होता है कि अगर आप इम्बैलेंस्ड डाइट लेते हो, यानी आप असंतुलित भोजन करते हो, तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उसका परिणाम क्या होता है अगर आप असंतुलित भोजन करते हो तो देखो, ऐसे कुछ दिनों के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे हम प्रोटेक्टिव फूड्स में फ्रूट्स आते हैं तो हम डेली फ्रूट थोड़ी खाते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो खा लेने चाहिए। ऐसा थोड़ी हम रोज फ्रूट खाते हैं, तो उसका लॉन्ग टाइम के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कह दूं, ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक पोषक पदार्थों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो मैनी डिजीजेज से सफर हो जाता है, यानी कि कई बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है, और इस कारण से क्या होता है, कुछ 3 रीजन्स बनते हैं में। जैसे पहला होता है रीजन्स, वो होता है अंडर नॉरिशमेंट। अंडर नॉरिशमेंट होता है कि वो उसको कम खाना मिलना, उसको भूख से कम अगर खाना मिलता है उसको अंडर नॉरिशमेंट कहा जाता है, यानी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड। इनएडिक्वेट होता है अपर्याप्त अमाउंट, अपर्याप्त भोजन की मात्रा। उसके बाद में बात करता हूं तो एक्सेस ऑफ फूड, EXCESS, एक्सेस का मीन्स होता है ज्यादा, भोजन का ज्यादा मिल जाना। ओवर न्यूट्रिशन यानी कि भूख से भी ज्यादा खा लेना। उसके बाद में होता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर कोई घर में स्पेशल डिश बनता है तो क्या करते हैं, जरूरत से भी ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा द फूड लैक्स इन सम एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड न्यूट्रिशन, ऐसा कुछ आवश्यक भोजन होता है जिसमें पोषक तत्व नहीं होते हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये 3 रीजन्स होते हैं, तो फिर बच्चे के क्या हो जाता है, बच्चा हो जाता है माल न्यूट्रिशन से सफर हो जाता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये होता है कुपोषण। ये तो नाम सुना होगा ना आपने, कुपोषण, तो उससे ग्रसित हो जाता है। तो ऐसी खाने की ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, या तो इनएडिक्वेट क्वांटिटी होती है। इनएडिक्वेट क्वांटिटी का मीन्स या तो अपर्याप्त भोजन होता है, अपर्याप्त मात्रा भोजन की, या एक्सेस या फिर ज्यादा होती है, या फिर कुछ लेक्स यानी कुछ कमी होती है, कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशंस की, कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कुपोषण कहा जाता है। और कुपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। मैं आपको इसकी भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, किसकी, माल न्यूट्रिशन की।
तो आप लिख दीजिए आगे MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन, यानी हिंदी में कहते हैं कुपोषण। तो आप इसकी भी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन, द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन, द कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन, किसकी कंडीशन? तो न्यूट्रिशन की कंडीशन क्या होना चाहिए जिसमें क्या होता है कि इन विच द फूड इज आइदर इन इनएडिक्वेट क्वांटिटी, विच द फूड इज आइदर इन, which the food EITHER either in, which the food either in inadequate quantity inadequate quantity या फिर और इन एक्सिस, और इन EXCESS, या तो अपर्याप्त मात्रा भोजन की या एक्सेस यानी अधिक मात्रा भोजन की, या हो सकता है और इट लेक्स या इट लेक्स का मीन्स कमी होता है, किसकी कमी? कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो लेक्स इन सम essential ESSENTIL essential nutrition is called malnutrition। कुपोषण, इसके लिए देखो बेटा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। कौन सी स्कीम चलाई गई थी? मिड डे मील स्कीम। मिड का मीन्स होता है मध्य, डे यानी दिन में, मील यानी भोजन, यानी कि एक दिन में, दोपहर में यानी दिन के बीच में भोजन दिया जाता है। सरकार ने ऐसी स्कीम चलाई थी कि जो सारे गवर्नमेंट स्कूल है यानी जो सरकारी विद्यालय है, उस सरकारी विद्यालय में बच्चों को डेली खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा उसको, और उस भोजन में उसको क्या खिलाया जाएगा, यानी कि जैसे 6 डेज होते हैं, संडे के अलावा जो 6 डेज होते हैं, उन 6 डेज में अलग अलग प्रकार का उसको भोजन दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे की जो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। एक तो बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा, बच्चे को भोजन मिलेगा, उसके अलावा एक दूसरे